हेलो बच्चे, आज आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम 10वीं क्लास के मैथ में त्रिकोणमिति पार्ट से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बच्चे, अक्सर हम त्रिकोणमिति में साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री या फिर tan 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री ऐसे सभी सूत्रों को रटकर हम उस पर आधारित प्रश्नों को हल कर लेते। लेकिन आज हम ये बताने आए हैं कि ये सूत्र का प्राप्ति कैसे होता है, ये मान कैसे निकल पाती है। तो आज हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बिल्कुल सरलतापूर्वक ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले 0 डिग्री का मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम हमने दिया ABC। ठीक है बच्चे, ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये जो B जो कोण है वह 90 डिग्री है। ठीक है बच्चे, इसी बात को मैंने यहां पर लिखा है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। अब होता क्या है कि हमें 0 डिग्री का मान निकालना है। तो बच्चे, जैसे जैसे CB की ओर आता है, जैसे जैसे C, जैसे मान लेते हैं C यहां पर आ गया, ऐसे 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 C, जैसे जैसे C अगर B के ओर आता है तो वैसे वैसे A पर बने कोण का मान घटता जाता है। और जब बिल्कुल CB भी आ जाएगा, मतलब B और C समपाती हो जाएगा, तब ऐसे कंडीशन में बच्चे, ऐसे स्थिति में A का मान 0 होगा। A का मान 0 तभी होगा जब B और C समपाती होगा। ठीक है, तो इसी बात को हमने लिखा है कि इसमें जैसे जैसे C B के निकट आता है, जैसे जैसे C B के निकट आता है, वैसे वैसे कोण A का मान घटता है। घटेगा ना बच्चे? हाँ, और घटते हुए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब A 0 डिग्री हो जाएगा तो B और C जो होंगे वो समपाती होंगे। जब कोण A 0 डिग्री हो जाएगा तो B और C समपाती होगा। ऐसे कंडीशन में जब B और C समपाती हो जाएगा तब जितना AB होगा बच्चे उतना ही AC होगा, क्योंकि ये दोनों अगर बिल्कुल एक जगह हो जाएगा तो जितना AB होगा उतना AC होगा। और ये BC की जो दूरी हो जाएगी, दोनों जब एक दूसरे के समपाती हो जाएंगे तो ऐसे स्थिति में BC बराबर 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं सभी त्रिकोणमिति ये अनुपात में इस 0 डिग्री का मान। तो इसके लिए हम लिखते हैं साइन 0 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। ये होगा P/H, है ना। तो P इसके लिए कौन हो जाएगा? तो इसके लिए P हो जाएगा A BC, और H जो हो जाएगा वह AC हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि BC है कितना? 0, और नीचे कितना? AC छोड़ दिए। अब 0 में अगर किसी से भी भाग दी जाती है तो उसका वैल्यू 0 आता है। हम पहले से भी याद रखे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। आज निकाल करके दिखाया।
इसी प्रकार cos 0 को अगर निकालते हैं तो हो जाएगा b/h, और b जो हो जाएगा वह AB हो जाएगा। इसी प्रकार से h जो हो जाएगा वह AC हो जाएगा, है ना बच्चे। अब देख रहे हैं कि AC AB के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में हम AC/AC लिखेंगे और ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब निकला cos 0 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार अगर हम निकालते हैं tan 0 डिग्री तो हो जाएगा P/B, और P कौन है, BC है ना बच्चे, और B जो है वह AB है। तो हम देखते हैं BC का जो मान है वह 0 है ना बच्चे, और AB का जो मान है AB को हम लोग देख रहे हैं कि AB और AC दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ AB को AB ही छोड़ देंगे, तो 0 में अगर हम किसी से भाग देते हैं तो 0 आता है, और हम पहले से भी याद रखे हैं कि sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे cot 0 डिग्री, अर्थात B/P हो जाएगा, मतलब AB ऊपर और BC नीचे। तो यह AB जब ऊपर चला जाएगा और इसके जगह पर 0 होगा, तो बच्चे किसी में भी अगर 0 से अगर हम भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी आता है, अपरिभाषित अनंत आता है। अब इसी प्रकार से अगर हम सेक की बात करें, सेक 0 डिग्री, तो यह cos का उल्टा हो जाएगा, H/B हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि H जो है यह AC है और यह हो जाएगा AB। अब इस स्थिति में जितना AC है उतना ही AB है, मतलब कि AC/AC, और ये दोनों अगर कट जाता है तो यहाँ 1 होगा, मतलब cos 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे cosec 0 डिग्री, जो सूत्र होता है cosec का, ये हो जाएगा आपका H/ देखिए यहाँ पर साइन का उल्टा, तो P हो जाएगा। अब यह AC ऊपर और BC नीचे। अब हम देखते हैं बच्चे कि AC को छोड़ देते हैं और BC के जगह पर जो मान है वो 0 रख देते हैं, तो फिर यहाँ 0 से भाग देना हुआ, तो 0 से अगर भाग देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये सभी मान हम पहले से याद किए हैं, परंतु आज हमने 0 डिग्री का मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना सिखाया। इसी प्रकार बच्चे हम अब निकालने जा रहे हैं 90 डिग्री का मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो इसका मान कितना होता है आज हम देखेंगे। इसके लिए भी हमने एक त्रिभुज बनाया, जिसका नाम दिया है ABC। ठीक है बच्चे, इसको भी हमने लिखा है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि ये जैसे जैसे हम इसको इधर लाते हैं, अगर ये बढ़ता है ऐसे तो B आ जाएगा यहाँ पर, ये और बढ़ता है ऐसे तो B आ जाएगा यहाँ पर, और ये जब बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा बच्चे तो B भी आ जाएगा यहाँ पर। ध्यान देना है, मतलब कि ये जो C है जैसे जैसे B A की करीब आएगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ता चला जाएगा। A कोण का मान बढ़ेगा कब, जब B A के करीब आएगा, और जब बिल्कुल ये आन करके सट जाएगा, B जो है A के पास आ जाएगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी बात को लिखा है इसमें, जैसे जैसे B A के निकट आता है वैसे वैसे कोण A का मान बढ़ता है। उसमें घट रहा था और इसमें बढ़ता है।
जब ए 90 डिग्री का हो जाएगा, देख सकते हैं जब ए 90 डिग्री का हो जाएगा बच्चे, तो ऐसे कंडीशन में बी जो है ए पर आ जाएगा, मतलब ए और बी संपाती होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब ये दोनों संपाती होंगे तो जितना AC होगा ना उतना ही BC होगा। ठीक है, और AB जो होगा इसकी दूरी 0 हो जाएगा, मतलब AB बराबर 0 हो जाएगा और AC बराबर BC हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। साइन का सूत्र होता है P/H, तो यहाँ लिखेंगे P/H, और P जो है देख सकते हैं P जो है वह BC है और H जो है वह AC है। अब यहां AC का मान BC है तो BC बटा हम BC लिख देंगे, क्योंकि दोनों AC के जगह पर हमने BC को बैठा दिया, तो ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। हमने पहले भी याद रखा है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, आज निकाल करके दिखाया। इसके बाद कॉस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा B/H, तो इसका B कौन हो जाएगा नीचे AB, और कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है बच्चे, अब इसमें देखते हैं कि AB का जो मान है वो 0 है और नीचे AC। अगर 0 में हम AC से भाग देंगे, 0 में किसी से भी भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। इसी प्रकार ये tan हो जाएगा, tan 90 डिग्री का मान ये होगा P/B होगा। तो P जो हम लोग देख रहे हैं ये BC है और B जो देख रहे हैं वह AB है। tan, अभी देखते हैं कि BC का जो मान है वह AC है और AB का मान 0 है, तो BC को हमने छोड़ दिया बच्चे। ठीक है, और AB का मान 0 दे दिया, तो 0 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो इसका मान इन्फिनिटी आता है। इसी प्रकार से यहाँ अगर कॉट को लिखते हैं, कॉट 90 डिग्री, तो B चला जाएगा ऊपर और P हो जाएगा नीचे, मतलब AB ऊपर और BC नीचे, अर्थात 0 ऊपर और BC नीचे। तो इसमें अगर हम 0 में BC से भाग देंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। इसी प्रकार अब हो जाएगा यहाँ सेक 90 डिग्री, और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा H/B हो जाएगा। अब देखते हैं H जो है वह AC है और B जो है वह AB है। ठीक है बच्चे, तो AC का मान अब यहाँ हम देखते हैं कि AC जो है AB के जगह पर 0 है। अब यहाँ H जो निकला है, H जो है वह AC है और B, तो AC को हमने छोड़ दिया और AB के मान को हमने बैठा दिया, AB का मान 0 है। तो ये देख रहे हैं कि अगर ये 0 है, AC अगर हम 0 से भाग देते हैं AC में तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी प्रकार एक कॉसेक में चलेंगे 90 डिग्री, ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन है H/P। ठीक है बच्चे, तो H के जगह पर क्या है AC है और P के जगह पर क्या है BC है, और हम देख रहे हैं कि AC और BC दोनों आपस में बराबर है, तो AC/AC हो जाएगा या BC/BC हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 1 होगा, मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1 निकला है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1। ये बच्चे ये सभी मान हम लोग पहले रट चुके थे और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते थे, लेकिन आज मैंने आप सभी के बीच 0 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना सिखाया। बिल्कुल आसान तरीकों से आपने सीखा। यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि मैं और नए नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होता रहूं। धन्यवाद।